जादुई पतंग पार्ट 2। आज पंकज की निगाहें घर के बाहर किसी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका उम्र बढ़ने के साथ साथ वो होशियार भी हो गया था। पंकज के पापा कहते हैं, बेटा पंकज, तुमने राहुल को उसकी पतंग वापस करके बड़ा ही नेक काम किया है। इसलिए ईश्वर आपको भी राहुल के रूप में बड़ा योग मित्र दिया है। पंकज ने कहा, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, ये राहुल भी अब तक नहीं आया। पंकज की मम्मी कहती हैं, क्या बात है बेटा, बहुत बेसब्र हो रहे हो। चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त राहुल आता ही होगा। फिर पंकज कहता है, हाँ मम्मी, आप तो जानती हैं आज 14 जनवरी है। आज हम दोनों मिलकर खूब पतंग उड़ाएंगे। आज मुकाबला भी होगा, बड़ा मजा आएगा। फिर मम्मी कहती हैं, बेटा गरम गरम नाश्ता कर लो, राहुल आता ही होगा। ये लो, राहुल भी आ गया, बड़ी लंबी उम्र है। आओ राहुल, तुम भी नाश्ता कर लो। राहुल कहता है, आंटी जी नमस्ते। नाश्ता तो मैंने कर लिया है, लेकिन आपके हाथों के बनाए हुए स्वादिष्ट पकोड़े जरूर खाऊंगा। इतनी जगह तो पेट में खाली रखकर ही आया हूँ। दोनों मित्र नाश्ता करने के बाद पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं। राहुल की जादुई पतंग हवा में उड़ने लगती है। उसकी डोर पंकज संभालने लगता है। पतंग अपने शानदार अंदाज से उड़ने लगती है। कुछ देर के बाद पंकज पतंग की डोरी राहुल के हाथ में दे देता है और अपने मित्र से कुछ सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाता है। पंकज कहता है, राहुल, ये बताओ इस पतंग को कहाँ से खरीदा था और कितने में खरीदा था? फिर राहुल कहता है, यार, इसे मैंने नुक्कड़ के पास की बड़ी पतंग की दुकान से 500 में खरीदा था। दुकानदार ने बताया था कि ये विदेशी पतंग है जो कभी खराब नहीं होती। इसका धागा भी बहुत मजबूत है। फिर पंकज कहता है, यार राहुल, मुझे याद आ गया, मैं भी एक दिन ऐसी पतंग को खरीदना चाहता था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। फिर राहुल कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, हर पतंग पर लिखा है उड़ाने वाले का नाम। इस पतंग पर हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। दोनों हंसने लगते हैं। इतने में एक और सवाल पंकज के मन में उभरता जाता है। पंकज कहता है, यार एक बात बताओ, इसकी डोर तो बहुत मजबूत है, फिर ये कटी कैसे? फिर राहुल ने कहा, मैं जब भी इसे उड़ाता था बड़ा ही आनंद आता था। मेरे साथ मुकाबला करने वालों की पतंग की डोर कट जाती थी, लेकिन इसकी डोर कभी कटी ही नहीं। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगा था। मैंने पतंग उड़ाना बंद कर दिया था। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन अचानक ये पतंग उड़कर मेरे पास आ गई और मेरे चेहरे पर लिपट गई और मैंने डोर संभाल ली और इसे उड़ाने के लिए चल पड़ा। मैं जल्दबाजी में इसके धागे का आखिरी सिरा अपने फिरकी की डोरी से बांधना भूल गया। इसके बाद जब मैं इसे उड़ा रहा था तो आखिरी सिरा छूट गया और ये पतंग आगे निकल गई। इसके बाद ये पतंग तुम्हारे हाथ लग गई। ये भी अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे हाथ लगी, वरना दूसरा कोई लड़का मुझे इसे वापस न करता। पंकज ने कहा, मेरे दोस्त, ये पतंग तुम्हारी ही थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। फिर राहुल कहता है, नहीं दोस्त, अब ये हम दोनों यारों की है। हम इसे मिलकर उड़ाएंगे और मजा लेंगे। देखो देखो कैसे इतरा रही है। ये लो, एक साथ दो दो पतंगों की डोर काट चुकी है। फिर पंकज ने कहा, सही ढंग से डोर संभालो, सभी पतंगों को लटका लो। दोनों यार मिलकर खूब पतंगबाजी का मजा लूटते रहे और बहुत सारी पतंगों को इकट्ठा कर लिए। फिर राहुल ने कहा, पंकज, बहुत देर हो चुकी है। घर में अकेली माँ इंतजार कर रही होगी। अब मुझे चलना चाहिए। अरे हाँ, ये जादुई पतंग अब तुम ही रख लो। मैं जब भी आऊँगा
तुम्हारे साथ इसे भी उड़ाऊंगा। मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, बात तो एक ही है। फिर पंकज कहता है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यह मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, बात तो एक ही है। प्लीज तुम इसे रख लो, जब भी आओगे इसे लेकर ही आ जाना। पंकज के इतना कहते ही उसी जादुई पतंग से एक हूबहू पतंग निकलकर बाहर गिर पड़ी। राहुल ने कहा, ये लो, अब तो हम दोनों के लिए एक एक पतंग हो गई। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। राहुल अपनी जादुई पतंग और उसके साथ बहुत सारी पतंगे लेकर अपने घर पहुँचता है। राहुल की माँ कहती हैं, बेटा आज बहुत देर कर दी, आजा हाथ मुंह धो ले, जल्दी से तेरे लिए खाना लगाती हूँ। फिर राहुल कहता है, हाँ माँ, चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से खाना लाओ। राहुल खाने पर बैठ जाता है और थाली की तरफ ध्यान से देखता है। फिर बोलता है, माँ क्या बात है, आज दाल रोटी सब्जी नहीं है और सलाद भी नहीं है। फिर माँ कहती हैं, बेटा आज जो है खा लो, कल मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। माँ गरीबी की बेबसी को छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। राहुल भी इस बात का अंदाजा लगा लेता था। वो जानता है कि पिता का साया सर से हटने के बाद उनकी माली हालत खराब हो चुकी थी। पास में रखी हुई पतंग अचानक हिलने लगा। राहुल ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अब कमाऊंगा। बहुत हो चुका पतंगबाजी, अब कुछ करने की बारी है। इस बार फिर से जादुई पतंग में हलचल होती है और ढेर सारी पतंगे आसपास इकट्ठा होने लगती हैं। देखते ही देखते धागों और पतंगों का अंबार लग जाता है। माँ कहती हैं, अरे बेटा ये क्या हो रहा है, ये कैसे चमत्कार है, इतनी सारी पतंगों का हम क्या करेंगे। फिर राहुल कहता है, माँ इन्हें हम बेचेंगे और रुपए कमाएंगे, अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। राहुल उस सारी पतंगों और धागों से एक दुकान सजा लिया था। जादुई पतंग की करामत से उसकी दुकान बहुत बड़ी बन चुकी थी। इस तरह से उनकी दुनिया संवर जाती है। उसके दुकान से कुछ ही दूरी पर चंदू नाम के एक पतंग वाले की दुकान रहती है। राहुल की दुकान की बिक्री और शानदारी से चंदू को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन एक योजना बनाकर राहुल की दुकान के पास पहुंच जाता है। राहुल जैसे ही कुछ काम के लिए अपने घर जाता है, चंदू जेब से दियासिल निकालकर उसकी दुकान में एक तरफ आग लगा देता है। उसके बाद वो चुपचाप अपनी दुकान की तरफ चल देता है। राहुल की दुकान धू धू करके जलने लगती है और सारी पतंगे और धागों नष्ट हो जाते हैं। राहुल और उसकी मम्मी जब दुकान के पास पहुंचते हैं, तब अपनी इस बर्बादी को देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। माँ कहती हैं, बेटा यह दुकान ही एकमात्र हमारे जीवन का सहारा थी, वो भी चली गई, अब हम क्या करेंगे। फिर राहुल कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से हम दुकान को फिर से सजा लेंगे। राहुल दुखी मन से घर लौट जाता है और जादुई पतंग की तरफ निहारता है। राहुल कहता है, हे जादुई पतंग, हमारी पतंग की दुकान जल गई, अब हम क्या करें। जादुई पतंग गोल गोल घूमने लगती है और उसमें से एक रोशनी की चमक निकलती है। उधर चंदू अपने दुकान पर बैठकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो उठकर राहुल की जली हुई दुकान देखने की इच्छा से वहां पहुंचता है। लेकिन ये क्या? वो राहुल की दुकान को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है। राहुल की पूरी दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगों से सजी हुई दिखाई देती है। चंदू मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी दुकान फिर से कैसे सज गया। चंदू अपना सर खुजाता हुआ अपनी दुकान के पास पहुंच जाता है। वो जब अपनी दुकान को देखता है तो हैरान परेशान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका हाल पागलों जैसा हो जाता है।
उसकी दुकान की सारी पतंगे नष्ट हो चुकी होती हैं। चंदू कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो कंगाल हो गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसी ने सच ही कहा था, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो स्वयं गड्ढे में गिरता है।